मैं आज ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। यस, यू हर्ड दैट राइट। तुम अपनी ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते अगर तुम क्वेश्चन नहीं करते कि भाई ये सूरज क्यों गिरा है, मैं पानी क्यों पी रहा हूँ, स्कूल वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ये असल में मेरी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ काम आएगी जो मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, या इट्स जस्ट मैट्रिक्स। कुछ भी चीज़, हर एक चीज़ के अंदर जो भी बंदे सवाल करते हैं ना, वही बंदे एट द एंड सक्सेसफुल बनते हैं। इफ़ यू आर लाइक अ गाय, स्कूल में गए, पहली दूसरी तीसरी चौथी 12वीं तक की, और स्कूल वाले कहते हैं दिस इज़ ग्रेविटी, न्यूटन बैठा था, उसके सिर के ऊपर एप्पल गिरा एंड उसको नहीं पता कर लिया कि दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटी। क्या तुमने कभी अपने टीचर से पूछा कि टीचर, न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल ही क्यों गिरा, या समथिंग लाइक दैट? क्या न्यूटन ने ही सबसे पहले खोजी थी? क्या उससे पहले लोगों को पता नहीं था कि ग्रेविटी है ना ओल्डर स्टफ? बिकॉज हमारे स्ट्रक्चर्स में, हिंदुइज्म में तो ये चीज़ें बहुत पहले से लिखी हुई थी, समथिंग लाइक दैट। तुम कभी भी क्वेश्चन नहीं करते, किसी भी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन नहीं करते। दुनिया ने तुम्हें कहा कि यहाँ पर कोरोना है, तूने मान लिया कि कोरोना, अपने घर के अंदर बैठो, जबकि कोई कोरोना नहीं था। इट्स जस्ट अ फेक प्रोपेगेंडा। फालतू की वैक्सीन लगाएगी जिससे तुम्हारा बर्थ रेट कम हो सके और तुम कभी बच्चे ना पैदा कर सको, समथिंग लाइक दैट। एंड किसी को कुछ पता भी नहीं भाई, लोग को इतनी बीमारियाँ लगी भाई साहब, और प्रोपेगेंडा चल रहा है 2020-30 की 2020-30 तक सिर्फ दुनिया के अंदर 1 या 2 बिलियन पॉपुलेशन रहेगी, बाकी की 6-7 बिलियन मार देनी है भाई साहब। मतलब ये चीज़ें चल रही है, तूने कभी क्वेश्चन नहीं किया, तू बस दुनिया जो कह रही है हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। यू आर लाइक अ बंटी। वो जाता है, अरे तेरे को पता है नरेंद्र मोदी ने इस यूनिवर्सिटी से PhD की है, तभी वो इतने सक्सेसफुल बने हैं। ओके, की होगी आगे। अरे तेरे को पता है जो गुलाब जामुन होती है ना, वो गुलाब से बनती है। अच्छा, गुलाब से बनती है, ठीक है, ओके। अरे तेरे को पता है अगर ज़िंदगी में तूने सक्सेसफुल होना तो तेरे को स्कूल जाना पड़ेगा, अगर तू स्कूल में नहीं जाएगा तो तू कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये होता है भाई साहब, मेरे को तो ये पता भी नहीं था, अब तो मेरे को स्कूल जाना पड़ेगा। एंड जब तुम स्कूल कंप्लीट करते हो, अब अगर तू कॉलेज नहीं किया तो तू ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, अभी कॉलेज जाना पड़ेगा, चलो 4 साल कॉलेज चलते हैं, ओके ओके ओके। अब क्या करना है? अरे अब तेरे को प्लेसमेंट लगानी पड़ेगी, अब तेरे को नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तू सक्सेसफुल होगा। अच्छा चलो नौकरी करते हैं। हाँ हाँ हाँ। अब जब तेरी पेंशन लगेगी, जब तू बूढ़ा होगा तब तू सक्सेसफुल होगा। अच्छा चलो बूढ़ा होता हूँ। हाँ अब तो भाई जब तू मरेगा तभी तू भाई सक्सेसफुल होगा भाई साहब, तभी तेरे को जन्नत मिलेगी। ओके चलो दैट। एंड ऑन दी अदर हैंड जया प्रताप वो हर एक चीज़ को क्वेश्चन करता है कि व्हाई दे आर सेइंग आई हैव टू गो टू स्कूल। क्योंकि मैंने तो काफ़ी बंदों को पढ़ा भाई साहब, कोई बंदा गया नहीं भाई स्कूल जो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल बंदे बने हैं। भाई जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं ना, जस्ट मेरी बात सुनो, तू किसी भी धर्म को मानते हो, इफ़ यू आर बिलीव इन हिंदुइज़म, सिखिज़म, इफ़ यू आर ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, क्या वो स्कूल में गए थे? जो भी तुम्हारे कल्ट लीडर्स हैं या जो भी तुम्हारे गुरुज हैं, जो कि तुम्हारे गॉड्स हैं, पूछो क्या वो कभी, मीन्स आई डोंट बिलीव दैट मच इन गॉड्स ऑल दैट स्टफ। पूछो अपने आप से कि क्या वो कभी किसी स्कूल में गए थे, लेकिन तब भी उनके पास इतना ज्ञान आ गया, कैसे आया? तुम्हारे स्कूल में कभी तेरे को मेडिटेशन के बारे में बताया गया कि ऐसे मेडिटेशन करनी है? ये मत कहना कि हाँ अरे हाँ बताया था एक दिन। योगा के बारे में बताया कि असली योगा से कैसे अपनी तीसरी इंद्री खोले? नहीं। क्या तेरे को पता है कि पैसा कैसे कमाया जाए? नहीं। क्या तेरे को बताया गया कि कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं? नहीं। तो तेरे को क्या बताया गया? जो ज़िंदगी में तेरी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी वो चीज़ें सिखाई गई। बर्नौलीज़ थ्योरम कैसे वर्क करती है मेरे को पढ़ना ही नहीं है। ये लड़ाई कब हुई थी, इससे मेरा क्या मतलब? हुई होगी भाई साहब, इससे मेरा क्या प्रॉफिट? देखो जो भी हमारे गुरुज हैं, लेट्स टेक, मतलब हम अभी गॉड्स का एग्जांपल लेते हैं भाई साहब, वो कोई भी चीज़ बताते थे ना, उससे हमें कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलती थी, कुछ ना कुछ हम सीखते थे। अब हमें कुछ भी चीज़ें सीखने के लिए नहीं मिल रही, हमें 18s की चीज़ें पढ़ाई जा रही है स्कूल के अंदर। एंड अभी मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारी जगहों के ऊपर बात कर रहा हूँ। हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग, वो वही पुरानी चीज़ें बता रहे हैं हमें जो कि 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में चलती थी। परदादा नहीं बताई, दादा को दादा नहीं बताई, घर वालों, हमारे घर वालों को वो हमें बता रहे। लेकिन अभी AI का ज़माना, अभी वो चीज़ें नहीं वर्क करती, लेकिन वो वही थिंकिंग प्रोसेस के अंदर है। स्कूल भी सेम है भाई साहब, उन्हें पता नहीं कि स्कूल क्रिएट क्यों किए गए थे, उन्हें कुछ पता नहीं करता। हम उनको बताते भी है ना कि ऐसा वैसा सिस्टम था, वो बिलीव नहीं करते क्योंकि उनकी वो कंडीशनिंग है, क्योंकि उन्हें बताया गया कि तुम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब जब तुम बच्चे थे तुम कितना क्वेश्चन करते थे? जब से तुम पैदा हुए गॉड ने तुम्हें एक शक्ति दी थी, एक क्रिएटिविटी की शक्ति, क्यूरियसनेस की शक्ति। अब तुम्हारे अंदर कोई भी क्यूरियसनेस नहीं है भाई साहब, तुम तभी तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि तुम क्यूरियस ही नहीं हो, तुम जानना ही नहीं चाहते ये चीज़ें क्यों हुई। तुम बस वो रटी रटाई लिखी लिखाई चीज़ें बस पढ़ लेते हो या उन चीज़ों पर बिलीव कर देते हो, तभी तो लोग अंधभक्त बनते हैं। जैसे कि एक मैंने वीडियो शेयर की थी कि एक मंदिर में जा रहे हैं, तो 2-3 बंदों ने एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे ये छत है तो अब तो मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा, कि यहाँ पर हम हाथ लगाएंगे तो वैसे ही हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे कोई नहीं लगाता। तो जब उन्होंने किया तो बाकी बंदे भी लगाने शुरू कर दी, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया कि ये क्यों हो रहा है। अभी अगर देखिए कोई पेड़ होता है, पेड़ के नीचे आप संदूक लगा दो, एक अगरबत्ती जला दो, उसके बाद 10-20 रुपये रख दो, भाई साहब लोग माथा टेक कर जाएंगे 1 सेकंड के बाद ही। क्यों भाई? क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हम। हमारे देश में आइजैक न्यूटन, ठीक है, या फिर आइंस्टाइन या फिर एलोन मस्क जैसे बंदे क्यों नहीं पैदा हुए? क्योंकि यहाँ पर अंधभक्त है।
अगर कुछ पूछने की कोशिश भी करते हैं तो भाई साहब सोसाइटी, स्कूल, माँ बाप इनके बीच में आ जाते हैं एज अ बैरियर, एज अ रेजिस्टेंस। सो अगर तेरे को सक्सेसफुल बनना है ना, किसी की बात मत सुन, अपने मेंटोर्स की बात सुन। जो भी तेरा मेंटोर है, कोई भी तेरा मेंटर हो सकता है, जो भी जिसने भी उस लेवल का सक्सेस हासिल किया है, उन जैसे 10-15 बंदों को फॉलो करो और उनकी स्टोरी को देखो कि अगर ये बंदे बिना पढ़े लिखे या फिर विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट जीरो से उठकर यहाँ तक मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर बने हैं, वर्ल्ड के बेस्ट किक बॉक्सर बने हैं, ठीक है, वर्ल्ड के बेस्ट म्यूजिशियंस बने हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे के अंदर क्या कमी है? मेरे पास तो इनसे ज़्यादा रिसोर्सेज है, मैं क्यों नहीं उठ सकता? क्योंकि तेरी कंडीशनिंग है, तेरी सोसाइटी ऐसी है। सो नेवर एवर रिलाई ऑन द सोसाइटी। जो भी तेरे को सोसाइटी कह रही है उसका उल्टा कर और उसके ऊपर क्वेश्चन कर। दैट्स इट भाई, तब तक के लिए स्टे हार्ड, स्टे डिसिप्लिन, जय हिंद। और हाँ, समथिंग लाइक दैट, टुडे इज़ माई ट्राइसेप सेशन। अब देख, आई एम ट्रैवलिंग, ठीक है, मेरे पास अभी कोई भी डंबल्स नहीं है, लेकिन आज 300 के करीब डिप्स लगा ली एंड इट्स ग्रेट सेशन। मतलब कोई भी तेरे अंदर कोई भी बैरियर नहीं आ सकता अगर तेरे अंदर ऑब्सेशन है ना। मेरे को एक बंदे ने पूछा, वही बंदा जो कि इज़ अ जी, वो सब्सक्राइबर है भाई साहब हमारे चैनल का, एंड भाई वो मेरे से पूछा कि भाई साहब आप इतना कुछ कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे मैनेज कर पा रहे हो? तो भाई साहब एक ही आंसर है, ऑब्सेशन, डिसिप्लिन, दैट्स इट। मोटिवेशन मेरे को अभी भी नहीं आ रही थी। मेरे बाल खुले थे, ठीक है, मैंने अभी शाम हो चुकी है, 8 बजने वाले हैं, मैंने भाई साहब मुँह धोया, मैं दोबारा से नहाया, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मेरे को ऑब्सेशन है कि मेरे को करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस दिन मैं बीमार भी था ना भाई साहब, मेरे को भी कुछ समय पहले मेरे को बुखार था, 1 महीने पहले शायद, मैं तब भी वीडियो बना रहा था भाई साहब। इट्स जस्ट ऑब्सेशन, मैं तब भी काम कर रहा था, मैं तब भी न्यू स्किल सीख रहा था। तो बस भाई साहब काम करो, ठीक है, जय हिंद।